हेलो एनिमे लवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 9 एंड 10। एपिसोड्स आपको काफी अच्छे से समझ आएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम सैंड विलेज में देखते हैं कि न्यू काज़ेकागे के चुनाव की बातें हो रही थी क्योंकि लॉर्ड काज़ेकागे का किडनैप हो चुका है। तभी एक निंजा मैसेज लेकर आता है कि हमें पता चला है कि हमारे विलेज में ढेर सारे ट्रैप्स मिले हैं और वो बताता है कि सैंड विलेज में सारे गार्ड शिनोबीज की डेड बॉडी मिली है और देखने से ऐसा लगता है कि एयर रूट से उन पर अटैक किया गया था। और लॉर्ड काज़ेकागे के भाई कांकुरो को काफी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फाइट के दौरान सासुरी ने उसे पॉइजन दिया होता है। फिर हम देखते हैं देदारा गारा को लेके कहीं पर दूर जा चुका है और कांकुरो को हराने के बाद सासुरी भी वहां पहुंचता है। फिर हम देखते हैं नारुतो और टीम काकाशी गारा के रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ रही थी। नारुतो सबसे आगे था। वो रास्ते में टिमारी को देखते हैं जो कि लॉर्ड काज़ेकागे गारा की बहन है। कांकुरो को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उसे सासुरी ने पॉइजन दिया था। टिमारी को पता चलता है कि गारा का किडनैप हो चुका है। डॉक्टर कांकुरो का इलाज कर रहे थे पर उनको उसके जख्मों को लेकर कोई चिंता नहीं थी, पर उसके जहर को लेकर काफी चिंता थी। वो बिल्कुल नए तरीके का जहर था। उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनके पास कोई एंटीडोट नहीं था। लगभग रात हो चुकी थी। नारुतो आगे बढ़ रहा था टीम काकाशी के साथ ने और अकात्सुकी के बारे में और जिराय सेंसे की बातें सोचते हुए कि वो भी तो गारा की तरह ही एक जिनचूरकी है। नारुतो कहता है पहले अकात्सुकी मेरे लिए आई थी, अब वो गारा के लिए आई है। मेरे अंदर भी 9 टेल्स की स्पिरिट कैद है। गारा और मेरे हम दोनों के अंदर ही मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए हमें लोग अलग नजरिए से देखते हैं। नारुतो रोते हुए अपनी और गारा की मेमोरीज को याद करते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर सैंड विलेज में कांकुरो को होश आता है। वो काफी मुश्किल से उनसे कांटेक्ट कर पा रहा था। वो बोलता है द रेड सैंड और ये सुनते ही उस निंजा के पसीने छूटने लगते हैं। वो जल्द से जल्द कंसल्ट के लिए उसके बारे में सोचते हैं जो काफी जरूरी था। फिर हम देखते हैं अब सुबह हो चुकी है। टीम काकाशी और सैंड विलेज की टिमारी सब आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में साकुरा नारुतो को सासुके के बड़े भाई इताची के बारे में बताती है और ये सारी जानकारी उसे लेडी सुनाडे के लाइब्रेरी में मिली थी जो कि उसकी सेंसे और होकागे हैं। और वो नारुतो को बताते हैं कि सासुके जिसे मारना चाहता है वो उसका बड़ा भाई इताची उचिहा है जिसने अपने माँ बाप को मारा था, जो एक अकात्सुकी मेंबर भी है। इसी वजह से पावर के लिए सासुके उरोचिमारू के साथ है और उरोचिमारू उसकी बॉडी चाहता है जिसको काबू करने में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं। सासुके तक पहुँचने के लिए हमें उरोचिमारू तक पहुँचना होगा और अगर हम उरोचिमारू तक पहुँच गए तो हमको अकात्सुकी की जानकारी भी मिलती रहेगी। फिर हम देखते हैं सैंड विलेज का एक शिनोबी काफी तेज हवा में चट्टानों पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर हम 2 बुढ़ा और बुढ़िया को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहे होते हैं। वो सैंड विलेज का शिनोबी उनके पास पहुंचता है। वो अकात्सुकी के बारे में उनको बताता है पर वो दोनों मना कर देते हैं मदद के लिए। पर वो दोनों काफी चौकन्ने हो जाते हैं जब वो शिनोबी ये बोलता है कि आपका ग्रैंडसन भी अकात्सुकी में है। उस बुढ़िया का नाम हमें ग्रैनी चियो पता चलता है। और यहीं पे नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 9 एंड होता है। नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रैनी चियो और वो बूढ़ा आदमी लॉर्ड इबुजो कांकुरो के पास पहुँचते हैं। कांकुरो जो कि लॉर्ड काज़ेकागे का बड़ा भाई है उसके बारे में बताते हैं और उस पॉइजन के बारे में भी जो उसको सासुरी ने दिया था। सासुरी और देदारा भी गारा की बॉडी को लेके आगे बढ़ रहे थे। फिर हम देखते हैं ग्रैनी चियो एंटीडोट बना रही होती है। सैंड विलेज का वो निंजा जो कि उनको लाया था वो हिडन लीफ से किसी बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाने की बात करता है, पर ग्रैनी चियो उसे डांटती है और मना करती है और बोलती है हमें किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने शिनोबीज का इलाज हम खुद करेंगे और अगर यहाँ पर कोई आता भी है तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने आएगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। टीम काकाशी सुबह नींद से उठती है। नारुतो सबसे पहले तैयार था आगे बढ़ने के लिए। इधर कांकुरो का भी इलाज चल रहा था। ग्रैनी चियो बताती है अगर मेरे बराबरी का कोई स्पेशलिस्ट हो सकती है तो वो सिर्फ हिडन लीफ विलेज की लेडी सुनाडे, पर वो उसको अपना दुश्मन मानती थी, उसे पसंद नहीं करती थी। फिर हम देखते हैं टीम काकाशी और टिमारी सैंड विलेज पहुंचने वाले होते हैं। सासुरी और देदारा भी गारा को लेके अपने सीक्रेट प्लेस पे पहुंचते हैं। वो अपना जुत्सु परफॉर्म करके किसी गुफा टाइप के अंदर जाते हैं। वहाँ और भी अकात्सुकी मेंबर होते हैं पर वो अपनी रियल बॉडी में नहीं होते, वो हमें सिग्नल से दिखाई देते हैं। और इधर सैंड विलेज में ट्रैप्स हटाए जा रहे थे। पता चलता है कि कैप्टन यूरा का कुछ अता
पता नहीं है, वो गायब है लगभग 2 दिन से। फिर हम देखते हैं हिडन लीफ विलेज में लेडी सुनाडे टीम ककाशी के बाद एक दूसरे बैकअप टीम की तैयारी करती है। इसके लिए वो ऑर्डर देती है अपने असिस्टेंट शिजुने को। फिर हम देखते हैं उस गुफा के अंदर अकात्सुकी मेंबर्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो अपना सीलिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं 9 फैंटम्स ऑफ ड्रैगन। लीफ विलेज में लेडी सुनाडे माइट गाय, रॉकली, टेंटन और नेजी ह्यूगा को बैकअप मिशन देती है। वो मिशन पे निकल जाते हैं। टीम ककाशी एक गुफा के अंदर बैठी थी क्योंकि काफी तेज हवा और रेत उड़ने के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। अंकुरों का इलाज चल रहा होता है पर कुछ असर नहीं कर रहा था और ग्रैनी चियो भी थक हार के लीफ विलेज से मदद के लिए राजी हो जाती है। टीम ककाशी और तिमारी सैंड विलेज पहुंचते हैं। ट्रीटमेंट रूम 3 में कांकुरों का इलाज चल रहा था पर तभी ग्रैनी चियो ककाशी को देख के उस पे अटैक करती है और यहीं पे एपिसोड 10 का एंड होता है। एनिमे लवर्स, आपको कमेंट बॉक्स में नारुतो शिपुडन की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको जरूर चेक करना। आगे के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।